एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। बीते शनिवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई बहाली के दौरान रनिंग करते हुए एक युवक की मौत हो गई। 10 किलोमीटर तक की दौड़ थी और उस 10 किलोमीटर की दौड़ से पहले ही उस युवक ने दम तोड़ दिया। हालांकि वहां पर सुविधाएं मुहैया नहीं थी, जिसकी वजह से परिजन जो है वो आक्रोश व्यक्त करने लगे और परेशान भी हुए। बाद में पता चला कि कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जा चुकी है। रास्ते को लेकर भी समस्या आई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस रास्ते से उसे लाया गया उस रास्ते में तमाम तरह की कठिनाई है और एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया ऐसी परिस्थिति में, या फिर वहाँ पर एम्बुलेंस और बाकी चीज़ें क्यों अवेलेबल नहीं थी। इस विषय पर बात करने के लिए हम जी भास्कर जी के पास हैं, बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है तो इसमें क्या लगता है कि चूक हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से? उन्हें सारी चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। बहुत दुख का बात है। पहले हम उसका जो माता पिता को हम हिम्मत देना चाहते हैं कि आपका बेटा तो चले गया, बहुत दुख लग रहा है। फूलने के पहले नीचे गिर गया। जो फल कच्चा में तोड़ के नीचे गिरा दिया, इसका बहुत दुखी है। हम लोग बहुत दुखी है। पेरेंट्स को हम लोग हिम्मत देना चाहता हैं कि हम लोग आपका साथ है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करता है कि आपको ये बहुत बड़ा नुकसान को आप कैसा भगवान आपको साथ दे। देखिए, ये जो टेस्ट जो है एक फॉरेस्ट मजदूर का टेस्ट है, ठीक है। ये एक फौज जो मरती नहीं है, जो 10 किलोमीटर दौड़ाएगा, उसके बाद 2 किलोमीटर में वो वेट लेके भागेगा, उसके बाद गड्ढा खोदेगा। इसका एक साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलता कि ये टोटली गलत है, लेकिन आप फौज के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कि मजदूर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, एक बच्चा का जान चले गया, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका पूरा जांच करके एक इंक्वायरी कमेटी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो बच्चा नीचे गिरा उस टाइम में क्या उसको फर्स्ट एड मिला, उधर में एम्बुलेंस मौजूद था कि नहीं, मौजूद नहीं तो क्यों नहीं था? जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करता है कुछ नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक वन महोत्सव का एक छोटा सा रैली निकालने से एक एम्बुलेंस साथ में जाता है। बच्चे लोग पैदल जाने के टाइम में आप देखता होगा एम्बुलेंस जाता है। इतना बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, क्यों एम्बुलेंस नहीं था? और इसको लेके जाके मेडिकल में डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट तो इन लोग अपना लेवल में जो हॉस्पिटल में अवेलेबल हो किया है। इसको क्यों रोड में भेजा किया? बहुत बड़ा गलती है। अगर उधर का जो ड्यूटी डॉक्टर इमीडिएटली इधर में डीएचएस में और सिविल एविएशन में सिग्नल भेजा कि हमको एयरलिफ्ट करना है बच्चा को, बहुत बड़ा गलती कर दिया रोड में भेज के। रोड है ही, साधारण आदमी आने से वो मर जाएगा। ये बच्चा को इतना तकलीफ था, इतना सीरियस कंडीशन में उसको रोड में नहीं भेजना था। देखिए, आज एक सोचने वाला बात है। अगर आप पेरेंट्स सोचेगा बच्चों को अगर इन लोग हेलीकॉप्टर में भेजता, बच्चा बच जाता। हम लोग भी तो दिल में लगता हमारा भी बच्चा है, हमारा भी वही उम्र का मेरा भी बच्चा है। सोचने से हमको एकदम खराब लग रहा है। और ये प्रशासन दो चीज में हम बोलने मन था। एक तो ये जो फॉरेस्ट का रिक्रूटमेंट जो मजदूर का चल रहा है, कुछ डिस्टेंस कमती करिएगा, कुछ वेट कमती करिएगा, कुछ आपका जो रिक्वायरमेंट खाली मजदूर के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट करिए। एक फौजी सोल्जर का रिक्रूटमेंट की तरह आप मत करिएगा। एक तो पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी रिक्रूटमेंट होता, देखिए हम एक सैटरडे संडे हम गया था चिड़िया टापू में।
हम देखा इलेक्ट्रिसिटी का मजदूर का एक ये होता था, हम देखा कंप्लीट रास्ता में कंप्लीट अवेलेबल फैसिलिटी था, पानी का बंदोबस्त था, कोई फर्स्ट एड का बंदोबस्त था। क्यों इन लोग वो काम उधर में नहीं किया? अगर क्यों डॉक्टर को पैरामेडिक को उधर में क्यों रखा नहीं? ये सेकेंड बात है कि कभी भी कुछ रिक्रूटमेंट होता है, खासकर फिजिकल एंड्योरेंस है, स्विमिंग है, इसमें ज़रूर आप फर्स्ट एड स्टाफ, ट्रेंड फर्स्ट एड स्टाफ रखना बहुत ज़रूरी है। जिस परिवार का साया छूटता है, आखिर उसी परिवार को दर्द भी होता है और उसके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये किसी से बात छुपी नहीं होगी। लेकिन जब अब व्यक्ति की मौत हो चुकी है, युवक अपने रोजगार से पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तो ऐसे में सवाल पूछे जाएंगे और सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाने चाहिए भी, क्योंकि हो सकता है कि यही असुविधाएं कल हो के फिर किसी और बच्चे के लिए परेशानी का सबब पैदा कर दे। इसलिए जब भी ऐसी कोई भी बहाली आए तो बहाली उसी हिसाब से निकालनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए मांगी जा रही है, यानी कि 10 किलोमीटर का दौर, और वो भी एक मजदूर के लिए। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? क्या उसे कम नहीं किया जा सकता था? अगर उसे कम नहीं भी किया जा सकता था तो फिर वहाँ पर फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं क्यों अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टरों की टीम क्यों अवेलेबल नहीं थी, और बाकी और तमाम सुविधाएं जो एक व्यक्ति को अपने बेसिक दिनचर्या में, अपने जीवन चर्चा में रखनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ क्यों अवेलेबल नहीं थी? सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल हम उठाते रहेंगे, आप भी उठाते रहिए, और ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर उसका विरोध करिए। देखते रहिए न्यूज आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।